केवल अस्थियां, उनकी अस्थियां मात्र रह गई थी। और जब उनकी अस्थियां रह गई तो ब्रह्मा जी आए उनको वरदान देने के लिए। अब ब्रह्मा जी आ तो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को हिरण्याकश्यप कहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज ही आवाज सुनाई दे रही है। फिर उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा तो पता लगा कि हिरण्याकश्यप बांबी बना खड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में जल लिया और उस पर छिड़का तो हिरण्याकश्यप वास्तविक रूप में आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तेरी तपस्या पूर्ण हुई, वर मांगो जो भी तुम्हें चाहिए। तुमने तपस्या किस लिए की? जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वो सब मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। आदि हिरण्याकश्यप ने नेत्र खोले और हंस पे बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा और 9 श्लोकों में ब्रह्मा जी की स्तुति की और वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि आपके बनाए हुए किसी भी व्यक्ति से मेरी मृत्यु न हो। ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं सिंह से मरूं। और त्रिलोकी में चारों तरफ मेरा ही मेरा राज्य रहे। और आपके बनाए हुए किसी महीने में भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान आज हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। अब इधर हिरण्याकश्यप वरदान प्राप्त करके राजधानी आया और अपनी पत्नी को ढूंढकर नारद जी के आश्रम से अपने घर पर लेकर आया। और अब उनकी रानी के साथ प्रहलाद जी को लेकर वो प्रसन्नता से रहने लगा, जीवन यापन करने लगा। खुद को अमर उसने समझ ही लिया, इसलिए उसने चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में उसने अपनी विजय पताका चेहरा दिया। अब उसकी इस घनघोर तपस्या से जो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिए थे, इससे सारे देवता दुखी हो गए, क्योंकि उसने आतंक चारों तरफ फैला दिया। ब्रह्मा जी के वचनों का उसने गलत फायदा उठाया और चारों तरफ उसने हाहाकार मचा दिया। अब सारे देवता उनसे भयभीत होकर भगवान के पास गए और उनकी स्तुति की। और स्तुति जब देवताओं ने की तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा। क्या कहा? यदा देवेश वेदेशो गोसुदेश साधुसो धर्ममयी च देवोस सदा सुरमसति धर्ममयी च देवोस सदा सुरमसति राम 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 देवताओं धीरज रखो, धीरज रखो। देव वेद ब्राह्मण साधु एवं धर्म से द्वेष रखने वाले का शीघ्र ही विनाश होता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। आज आकाशवाणी की बात सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और अपने अपने धामों को चले गए। इधर प्रहलाद हिरण्याकश्यप का छोटा और सबसे प्यारा पुत्र था और जन्म से ही भगवान का भक्त था, क्योंकि नारद जी के यहाँ वो रहा आश्रम में, तो सारे वेद वेदांगों का अध्ययन उसने घरों में ही कर लिया, इसलिए वो हमेशा भगवान का भजन ही किया करते थे। यह सब देखकर हिरण्याकश्यप ने उनको षंड और मर की पाठशाला में भेज दिया।
और वहां पर जो गुरु पढ़ाते थे आसुरी शिक्षा, वो प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। अब एक दिन हिरण्याकश्यप ने बड़े प्यार से प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठाया और पूछा, बेटा संसार में तुम सबसे अच्छा क्या मानते हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार में पत्नी पुत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,